हेलो फ्रेंड्स। एसवी बख्शी बुक से आज हम एन लेटर वाले वर्ड्स कवर करेंगे, जिसमें हमारा पहला वर्ड दिया है न्यूमरस। न्यूमरस का जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है अनगिनत। अनगिनत या बहुसंख्यक, अनेक या बहुत भी कह सकते हैं। ठीक है। अब इस वर्ड का यूज इस सेंटेंस में किया गया है। देयर आर न्यूमरस फ्लावर्स इन द गार्डन। बगीचे में अनगिनत फूल हैं। अनगिनत फूल हैं। ठीक है। तो न्यूमरस का मतलब क्या होता है? अनगिनत होता है। अब यहाँ पर इसके सिनोनिम्स दिए हैं। प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज का मतलब होता है प्रचुर या अधिक। वेरिश का मतलब भी अनेक होता है, मल्टीट्यूड। और प्लेंटियस हो गया। इसके बाद इसके एंटोनियम्स की बात करें तो इसके एंटोनियम है स्कैर्स। स्कैर्स का मतलब होता है कम या थोड़ा। डेफिशिएंट होता है। पाउसिटी का मतलब भी कम या थोड़ा होता है। स्पेर्स का मतलब भी कम होता है। तो ये सारे वर्ड्स इसके क्या हो गए? एंटोनियम्स हो गए। इसके बाद इसका नेक्स्ट वर्ड दिया है। नेक्स्ट वर्ड दिया है नलफाई। नलफाई और इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है, जिसका मतलब होता है मिटा देना या किसी चीज़ को रद्द कर देना। इसको इस ट्रिक से याद कर लेंगे। यहाँ पर दिया है, कीवर्ड निकल कर आ रहा है यहाँ पर नल। ठीक है, क्या आ रहा है? नल। तो नल के पानी से कपड़े धोने पर सारे दाग धब्बे जो होते हैं वो क्या होते हैं? मिट जाते हैं। तो इस तरह से इसको मेमोराइज कर लेंगे। इसके सिनोनिम्स हैं कैंसल, एनुअल। एनल का मतलब भी मिटा देना होता है। ऑब्लिटरेट का मतलब भी मिटा देना। इनवैलिडेट का मतलब भी क्या होता है? किसी चीज़ को क्या करना? रद्द करना। तो ये इसके सिनोनिम्स हो गए। और इसके एंटोनियम्स हो गए कन्फर्म। कन्फर्म का मतलब किसी को क्या करना? मतलब कन्फर्म करना, पक्का करना। अपहोल्ड मतलब पकड़े रहना, कायम रखना किसी चीज़ को। इम्पावर का मतलब क्या होता है? समर्थ करना किसी चीज़ का। इंडोर्स करना, समर्थन करना किसी चीज़ का। ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं इसके क्या हैं? एंटोनियम्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है, हाँ, नेक्स्ट वर्ड दिया है नॉक्सियस। इसका पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है हानिकारक। इसका मतलब क्या होता है? हानिकारक। हानिकारक होता है। ठीक है। इसको इस कीवर्ड से याद कर लेंगे। यहाँ पर निकल कर आ रहा है नॉक्सी। ठीक है। नॉक्सी मतलब नक्सीर हो गया। नक्सीर जो कि नाक में होती है। तो नक्सीर फूटना, अगर नाक की नक्सीर फूट जाती है तो नक्सीर फूटना क्या होता है? हानिकारक होता है, बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। इसके सिनोनिम्स की अगर बात करें तो वेनफुल हो गया। वेनफुल का मतलब हानिकारक हो गया। इंजेरियस हो गया, परनीशियस हो गया और डिसेस्ट्रस हो गया। इसके बाद इसके एंटोनिम्स की बात करें तो हीलिंग। हीलिंग का मतलब होता है जो रोग होते हैं, रोग को हरने वाला। हीलिंग क्या कहलाता है? रोग को हरने वाला, मतलब लाभदायक, प्रॉफिटेबल। ठीक है। इसके बाद है इनोक्यूस। इनोक्यूस, इनोक्यूस का मतलब भी क्या होता है? लाभदायक होता है। सेलुवरियस। सेलुवरियस का मतलब होता है स्वास्थ्यवर्धक। जो चीज़ स्वास्थ्यवर्धक होती है वो कैसी होती है? हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होती है। तो इसके एंटोनिम्स हो गए। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है नॉविश। नॉविस का पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है नौसिखिया। इसको हम क्या कहते हैं? नौसिखिया। या फिर कोई चेला, गुरु का जो चेला होता है उसको भी हम क्या कहते हैं? नॉविस कहते हैं। जो उस क्षेत्र में बिल्कुल क्या होता है? नया होता है, उसको हम बोलते हैं नॉविस। तो इसको इस तरह से याद करेंगे। इसमें एनो भी जो कीवर्ड निकल कर आ रहा है, ये एक रूट वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है? नया होता है। तो इसके सिनोनिम्स हैं टायरो। टायरो हो गया, विग्नर हो गया। और इसके बाद ये वर्ड दिया है, अगर ये होता DEBUT, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता? डेब्यू। इसको हम डेब्यू पढ़ते हैं, इसमें टी साइलेंट है। तो इस डेब्यू का मतलब होता है श्री गणेश। जब हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं, तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डेब्यू। ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? डेब्यू बोलते हैं। ठीक है। अब ये वर्ड जो है वो क्या है? डेब्यू। डेब्यू आंट दिया है, डेब्यूटेंट। इसका मतलब क्या हो गया? जो बिल्कुल नौसिखिया है या चेला है, अप्रेंटाइज है। ठीक है। अप्रेंटाइज का मतलब भी क्या होता है? चेला या नौसिखिया होता है। जो कैसा होता है? अनुभवी नहीं होता है, उसे उस फील्ड में, उस क्षेत्र में एक्सपीरियंस नहीं होता है, वो अभी उस चीज़ को सीख रहा होता है। तो ये सारे वर्ड्स इसके क्या हो गए? सिनोनिम्स हो गए। इसके बाद अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करें तो इसके एंटोनिम्स हैं
वेटरन हो गया। वेटरन का मतलब जो अनुभवी है, अपने क्षेत्र में क्या है, अनुभवी है। इंजेनियस है, निपुण है, एक्सपीरियंस्ड है, और मेंटोर है। मेंटोर का मतलब भी क्या होता है, एक्सपर्ट यानी कि निपुण मतलब अनुभवी। तो ये सारे वर्ड्स जो हो गए वो अनुभवी के सेंस में, और ये जो वर्ड्स हैं वो नौसिखिया या चेला के सेंस में यूज किए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है न्यूरिश, और न्यूरिश का मतलब होता है पोषित करना। ठीक है, पोषित करना। इसका पार्ट ऑफ स्पीच भी वर्ब है, और इसके सिनोनिम्स हैं सस्टेन करना, नर्चर करना, टेंड करना, और फॉस्टर करना। फॉस्टर का मतलब भी होता है पालन पोषण करना। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर दिया है एग्जस्टेड हो गया। इसका एंटोनियम स्टैर्प करना, बीकन कमज़ोर करना, किसी को इनर्वेट करना। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स इसके क्या हो गए, एंटोनियम्स हो गए। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है नॉन चैलेंट। नॉन चैलेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लापरवाही। ठीक है, इसका मतलब होता है लापरवाही। तो इसको इस ट्रिक से याद करेंगे। इसमें क्या आ रहा है, चालान, इसमें चालान आ रहा है। तो ये हमने ट्रिक बनाई है, अगर कोई भी पर्सन लापरवाही से गाड़ी चलाता है तो उसका चालान जो है वो काट दिया जाएगा। ठीक है, तो नॉन चैलेंट, इस कीवर्ड से, इस ट्रिक से इस वर्ड को याद रखेंगे, लापरवाही। नॉन चैलेंट का मतलब क्या होता है, लापरवाही। अगर कोई पर्सन लापरवाही से गाड़ी चलाता है तो उसका चालान काट दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसके सिनोनियम है इंडिफरेंट, नेग्लिजेंट माने भी लापरवाह, अनकेयरिंग, जो अनकेयरिंग है बिल्कुल भी केयर नहीं करता है, हीडलेस है, हीड माने क्या होता है ध्यान देना, और लेस माने जो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है, मतलब वो कैसा है, लापरवाह है। अब यहाँ पर इसके एंटोनिम्स की बात करें, जेनरस उदार हो गया, प्रोफ्यूज हो गया, प्रोफ्यूज का मतलब जो प्रचुर या अधिक है, और रेडुडेंट हो गया, एक्सक्लूसिव हो गया। तो ये सारे वर्ड्स इसके क्या हो गए, एंटोनिम्स हो गए। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है निम्बल, और निम्बल का मतलब होता है फुर्तीला। इसका मतलब क्या होता है, फुर्तीला होता है। तो इसको इस ट्रिक से मेमोराइज करेंगे। इसमें कीवर्ड निकल कर आ रहा है नींबू। ठीक है, नींबू। तो नींबू पानी पीने से क्या होता है, शरीर जो होता है वो कैसा हो जाता है, फुर्तीला हो जाता है। नींबू पानी पीने से शरीर कैसा हो जाता है, फुर्तीला हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो फ्रेंड्स तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर ज़रूर कर दें। इसके पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद रितुल सर को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ठीक है, इस वर्ड का मतलब क्या होता है, फुर्तीला होता है। इस ट्रिक से इसको मेमोराइज रखेंगे। और यहाँ पर इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो एडजेक्टिव है। इसके सिनोनिम्स हैं प्रॉम्प्ट, रिस्क, लेबली, और एजाइल। एजाइल का मतलब भी क्या होता है, फुर्तीला होता है। अब इसके एंटोनिम्स की बात करें तो इसके एंटोनियम है स्लगिश। स्लगिश का मतलब होता है जो आलसी होता है। ठीक है, इसको ऐसे याद कर लेंगे, स्लो। इसमें कीवर्ड निकल कर आ रहा है स्लो घिस, यानी जो स्लो घिस घिस के धीरे धीरे चलता है वो कैसा होता है, आलसी होता है। लैंग्यूड होता है वो वेरी होता है, और कैसा होता है, टर्डी होता है। टर्डी का मतलब भी सुस्त, बिल्कुल मंद होता है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है निगॉर्डली, और निगॉर्डली का पार्ट ऑफ स्पीच जो होता है वो एडजेक्टिव होता है। वैसे मोस्टली एलवाई जो होता है वो एडवर्ब में लगा हुआ होता है, लेकिन ये निगार्डली वर्ड है या मेजरली जो वर्ड हैं वो देखने में तो ऐसे लगते हैं जैसे एडवर्ब होते हैं, लेकिन ये एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो निगार्डली का मतलब क्या होता है, कंजूस होता है। इसको इस कीवर्ड से याद रखेंगे। यहाँ पर GAR कीवर्ड निकल कर आ रहा है घर। ठीक है, और घर आ रहा है, इसके बाद यहाँ पर ये निगाह, ये आ रहा है निगाहें। ठीक है, तो इसके हमने एक ट्रिक बनाई है। घर पर अगर कोई गेस्ट आ जाए और आप उससे क्या करें, निगाहें चुरा रहे हो, तो समझ लेना आप कंजूस हैं। क्योंकि जब कोई गेस्ट घर पर आएगा तो आपको खर्च करना पड़ेगा, और अगर गेस्ट आ रहा है, घर पर आ गया है और आप उससे निगाहें बचा रहे हैं, तो इसका मतलब आप कैसे हैं, कंजूस हैं। तो इस तरह से इसको याद कर लेंगे निगैर्डली को। इसके सिनोनियम है मेजरली। मेजरली का मतलब ही कंजूस होता है। कॉबिटस का मतलब जो कैसा होता है, कंजूस होता है या लालची होता है। इनएडिक्वेसी होता है, और डेफिशिएंसी। तो ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम्स हो गए। इसके एंटोनियम है जेनरस, प्रोफ्यूज, रेडुडेंट, एक्सक्लूसिव। जेनरस का मतलब जो उदार, दयालु प्रवृत्ति का होता है, दूसरों पर खर्च करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको हम जेनरस बोलते हैं। प्रोफ्यूज का मतलब जिसके पास अधिक प्रचुर मात्रा में सब कुछ होता है, लोगों पर खर्च करता है। रेडुडेंट होता है, एक्सक्लूसिव होता है, एक्सक्लूसिव। तो ये सारे वर्ड्स इसके क्या हो गए, एंटोनिम्स हो गए।
इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है नेग्लिजेंट, और नेग्लिजेंट का मतलब होता है लापरवाह। इसका मतलब क्या होता है? लापरवाह, और इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। तो इसको स्ट्रिक से याद कर लेंगे। यहाँ पर दिया है नैगली यानी नागालैंड और जेंट। तो नागालैंड के जो एजेंट होते हैं वो कैसे होते हैं? लापरवाह होते हैं। ऐसे इसको याद रखेंगे, नेग्लिजेंट यानी नागालैंड। कीवर्ड निकल कर के आ रहा है इसमें नागालैंड। नागालैंड के जो जेंट होते हैं वो कैसे होते हैं? लापरवाह होते हैं। इसके सिनोनियम्स हैं इनअटेंटिव हो गया, इनअटेंटिव, इनअटेंटिव, अटेंटिव, और इसमें इन का मतलब क्या हो गया? नॉट, जो अटेंटिव नहीं है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? लापरवाह बोलते हैं। केयरलेस, जो बिल्कुल केयरलेस है। हीटलेस है, ध्यान नहीं देता है। परफेक्ट्री है, परफेक्ट्री मतलब लापरवाह। तो ये सारे वर्ड्स लापरवाह और बेपरवाह के सेंस में यूज किए जाते हैं। इसके बाद इसके एंटोनिम जो है वो है विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब जो चौकस है, बिल्कुल केयरफुल है, कॉन्सिडरेट है, अलर्ट है, चौकन्ना है। तो ये सारे वर्ड्स इसके एंटोनिम्स हो गए। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है नेफारियस। नेफारियस जिसका मतलब होता है वेरी बिग्ड। एक ऐसा पर्सन जो कैसा होता है? बहुत ही बिग्ड होता है। बिग्ड मतलब दुष्ट होता है। जो बहुत दुष्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? नेफारियस। तो इसको इस तरह से याद करेंगे, जो पर्सन अपना ही, यहाँ पर कीवर्ड निकल कर के आ रहा है नफ़ा, कीवर्ड निकल कर आ रहा है इसमें नफ़ा फ़ायदा। तो जो पर्सन अपना ही नफ़ा फ़ायदा देखता है वो कैसा होता है? बहुत ही दुष्ट होता है। जो हमेशा अपने बारे में ही सोचता रहता है, अपने ही नफ़ा फ़ायदे के बारे में सोचता रहता है, वो कैसा होता है? दुष्ट होता है। तो नेफारियस का मतलब ही होता है दुष्ट। अब यहाँ पर इसके सिनोनियम है डिटेस्टेबल। डिटेस्टेबल का मतलब जो घृणा के योग्य होता है। जो व्यक्ति दुष्ट होता है वो कैसा होता है? घृणा के योग्य होता है। डिटेस्ट माने घृणा होता है, एवल माने योग्य। जो घृणा के योग्य होता है वो कैसा होता है? दुष्ट होता है। एट्रोसियस होता है और हीनस होता है। हीन, इसको याद रखेंगे। हीन, यहाँ पर कीवर्ड निकल कर के आ रहा है हीन। तो हीन भावना से देखने वाला आदमी, कोई व्यक्ति जो हमें हीन भावना से देखता है वो आदमी हमें कैसा लगता है? बहुत ही दुष्ट लगता है। अस माने हमें, हीन माने हीन भावना। तो जो व्यक्ति हमें हीन भावना से देखता है वो आदमी हमें कैसा लगता है? बहुत ही दुष्ट लगता है। तो हीनस का मतलब भी क्या होता है? दुष्ट होता है, अनलॉफुल होता है। इसके बाद इसके सिनोनिम्स हैं कमेंडेबल। जो कमेंडेबल होता है, जो प्रशंसनीय होता है, बर्थी होता है, योग्य होता है, अपराइट होता है। अन इनऑफेंसिव, इनऑफेंसिव, ऑफेंसिव यहाँ पर जो वर्ड दिया है, ऑफेंसिव का मतलब होता है जो अप्रिय हो। ऑफेंसिव का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो अप्रिय हो या अपमानजनक हो। ठीक है, और इनका मतलब क्या होता है? नॉट। अब इसका मतलब हो गया जो अप्रिय ना हो, अप्रिय ना हो या अपमानजनक ना हो, मतलब वो कैसा होगा? आपके लिए प्रिय होगा, अच्छा होगा। तो ये हो गया इसका एंटोनियम। ठीक है, अब इसके, हाँ, इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है, हाँ, नेक्स्ट वर्ड दिया है नॉसियस। इसका मतलब होता है घिनौना। इसका मतलब क्या होता है? घिनौना। इसका भी पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। घिनौना होता है, या फिर कभी कभी क्या होता है? उल्टी जैसा जो हमें फील होता है, कोई हम घिनौनी चीज़, गंदी चीज़ देख लेते हैं तो हमें क्या होता है? उल्टी जैसा फील होता है। तो ये भी इसका एक मतलब होता है, उल्टी जैसा फील होना। ठीक है, अब इसके जो सिनोनिम्स हैं वो कौन से हैं? अनसेवरी। ठीक है, अनसेवरी। अब यहाँ पर एक वर्ड दिया है सेवरी। तो इस सेवरी का मतलब क्या होता है? इस सेवरी का मतलब होता है कोई चीज़ जो बहुत ही स्वादिष्ट है, या फिर कैसी है? आकर्षक है, बहुत आकर्षक है, स्वादिष्ट है, या हम कह सकते हैं बहुत ही सुगंधित है। ठीक है, तो सेवरी का मतलब क्या होता है? स्वादिष्ट, आकर्षक या सुगंधित। अब इसमें अन लगने से ये इसका उल्टा हो गया। अन का मतलब क्या हो गया? नॉट। अब एक ऐसी चीज़ जो आकर्षक नहीं है आपके लिए, स्वादिष्ट नहीं है, सुगंधित नहीं है, तो वो कैसी हो जाएगी? फिर घिनौनी हो जाएगी। जो चीज़ सुगंधित नहीं है, आकर्षक नहीं है या स्वादिष्ट नहीं है, मतलब वो कैसी है? घिनौनी है। ठीक है, तो अनसेवरी का मतलब भी क्या होता है? घिनौना होता है। लॉथसम, लॉथसम का मतलब भी क्या होता है? घिनौना होता है। एबोमिनेबल का मतलब भी घिनौना, और रिपेलेंट का मतलब भी क्या होता है? घिनौना होता है। इसके बाद इसके एंटोनिम्स की अगर हम बात करें तो इसके एंटोनियम है कमेंडेबल, जो प्रशंसनीय है, वर्दी है। सेम वही एंटोनियम्स हैं जो अभी आपने वर्ड पढ़ा था नेफारियस। ठीक है, नेफारियस का मतलब क्या होता है? दुष्ट। जो जो दुष्ट होता है वो घिनौना होता है। इसी से बिल्कुल मिलता जुलता वर्ड है, उसी का सिनोनियम है ये नेफारियस वर्ड का। ठीक है, नेफारियस वर्ड का, नेफारियस का मतलब क्या होता है? दुष्ट, और इसका मतलब क्या है? घिनौना। जो चीज़ घिनौनी होती है, मतलब जो दुष्ट होता है वो कैसा होता है? बहुत ही घिनौना होता है, वो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। कमेंडेबल, कमेंडेबल का मतलब हो गया प्रशंसनीय, जो प्रशंसा के योग्य होता है।
वर्थी होता है, युग होता है, बेनोवलेंट होता है, बेनोवलेंट। इसमें रूट वर्ड है वेन, इसका मतलब क्या होता है? गुड, इसका मतलब होता है गुड। और यहाँ पर जो BOLE वोल, यहाँ पर रूट वर्ड दिया है, इसका मतलब होता है विश करना। अब कोई भी पर्सन जो आपके लिए बहुत ही अच्छी विश करता है वो कैसा होता है? बेनोवलेंट होता है, परोपकारी होता है। इनऑफेंसिव, ये वर्ड आ गया इनऑफेंसिव, अभी आपने पढ़ा था इनऑफेंसिव। तो ऑफेंसिव का मतलब होता है जो अप्रिय होता है, अपमानजनक होता है। इनका मतलब हो गया नॉट, जो अप्रिय नहीं है आपके लिए, अपमानजनक नहीं है, मतलब वो कैसा है? प्रशंसनीय है, वर्थी है। तो ये सारे वर्ड्स इसके क्या हो गए? एंटोनियम्स हो गए। अब इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है नेटिव। नेटिव, तो नेटिव का मतलब क्या होता है? निवासी, जो मूल निवासी होता है, अपने ही देश का निवासी होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? नेटिव। ठीक है, इसका भी पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, तो ये छोटा वर्ड है, आसानी से याद हो जाएगा। तो नेटिव का मतलब होता है निवासी या जन्म स्थान या निवास स्थान से संबंधित, नेटिव कहलाता है। अब इसके सिनोनिम्स हैं ओरिजिनल, वो ओरिजिनल है, आपके देश का ही निवासी है। और वर्न्यूक्लर,